देखो बेटा बाहर कौन है। जोया। बाबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सिपाही आज टोपी वोपी क्यों पहन कर आया है? वो टोपी ओपी इसलिए पहन कर आया हूँ को माशाल्लाह प्रमोशन हो गया और मिठाई भी लेकर आया हूँ सबके लिए यार। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। आप चप्पल गंदी हो जाएगी सारी। कोई बात नहीं, सफाई हो चलो जाएगी। भाई, ये प्रमोशन हुआ है मेरा। माशाल्लाह से भाईजान का आज प्रमोशन हो गया है। अब तो आ जाओ, आज तो बाबा डायरेक्ट डायरेक्ट यूनिफॉर्म में आ गए, बस ऊपर सब उतार के आए। चलो बाबा को मुबारकबाद तो दो। आप लोगों ने सुना है यार? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? और कहाँ है भाई सब लोग, घर वाले सारे कहाँ हैं? बहुत मुबारक हो भाईजान। खैर मुबारक भाई, शुक्रिया शुक्रिया। कांग्रेचुलेशंस भाईजान। थैंक यू। इसको छोटे को भी तो दो ना, छोटा तो मुबारकबाद नहीं देगा ये। वो कहाँ है हमारे घर का शैतान का खालू? जो है लेकर आओ। क्या लेके जाओ मुन्ने को? मुन्ने को तो लेके आओ, ये छोटा मुन्ना तो आज वीडियो में भी आ गया ना ये। बादल सैल्यूट मार दो बड़े बाबा को। डायरेक्ट डायरेक्ट इधर कैमरा लेके खड़े थे, तुम्हें पता था कि मैं मिठाई लेके आ रहा हूँ? मिठाई का तो नहीं पता था, लेकिन प्रमोशन का तो मुझे पता था। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अब्दुल्ला जी ऐसे कर दो, अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला जी सैल्यूट मार दो, सैल्यूट। यूं कर दो, यूं कर दो, यूं 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 कर दो। ऐसे नहीं, यूं। अच्छा चलो आ जाओ, आओ। चलो बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये जब सारे बच्चों को मैं ईदी उसी में से दूंगा जो आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए। दादी क्या बोले बड़े बाबा? वो छोटे बेटा तनख्वाह बड़े बाबा की तनख्वाह 2 करोड़ रुपए हो गई है। अब बस ये मुन्ना गिरेगा, अब बस सारी ईदी उसी में से मिलेगी, सबको 1-1 लाख रुपए ईदी दूंगा मैं। सही है। इधर आ जाओ। चलो यार, भाईजान का प्रमोशन हुआ, अभी तो फौजियों की तरह बैठे हैं। सैल्यूट। ये कौन सा सैल्यूट है? बोल यार। सैल्यूट मार दो। हाँ भाई। बहुत बहुत मुबारक हो बाबू तुमको। जिस अच्छा। तरह तुमने आज आके मुझे सलूट मारा ना, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि इस तरह लोग तुम्हें भी सलूट मारे, इतना बड़े अफसर बन जाओ तुम। अल्लाह करे कि तरक्की ऐसा हो। करते करते कि अल्लाह पाक। आमीन आमीन। बस आपकी हाँ, दुआएं ऐसा- हैं, आपकी दुआओं से हुआ है सब कुछ है। माँ बाप की दुआएं होती हैं, हाँ साथ तो बेटा, काम माँ बनता बाप है। की दुआएं तो अपने औलाद के साथ ही होती हैं। अभी पहले हमारे अब्बू की अचानक तबीयत खराब होगी तो वो हाँ बस वो उधर अबू जी चले- चले गए, वो खैर कोई हाँ। बात नहीं। माँ आप साथ हो ना, बस अब हाँ। समझ लो आप साथ हो, अबू जी भी साथ हैं। पहले हम तो सैल्यूट मार लें इनको। हाँ अच्छा हाँ। भाई, बड़े बड़े तो अब हमने सोचा ये है कि थोड़ा सा बीच में वीडियो को पॉज तो आ गया था, जो हमारा अंदाज था व्लॉग का, जो हम चाह रहे थे जिस तरीके से हम इस चीज़ को कैप्चर करें, अब वो तो नहीं हो सका क्योंकि अबू जी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब सोच रहे हैं कि कुछ सवाल जवाब कर लें भाईजान से, आपके बाबा से कुछ सवाल पूछ लें। पूछ लें क्या? अच्छा सवाल का जवाब देंगे तो आप लोगों को चॉकलेट मिलेगी। हैं? और ये जो दांत टूट गया ना, ये और जो मुझे दांत- और मुझे क्या मिलेगा फिर? आप उसमें दिखाएं इधर तो आपका भी आगे दांत आके टूटा। बताओ ना फिर। जोया का भी दांत टूटा है। जब चाचू सवाल का टूटा तो जवाब है। अच्छा देने पे चॉकलेट देंगे तो मुझे क्या मिलेगा फिर? उसमें से चॉकलेट मुझे दोगी? दुआएं दुआएं। चॉकलेट नहीं हम आपके दोगी? दुआ करेंगे। अच्छा अच्छा। भाई, तो अबू जी की तबीयत की वजह से जो मामला हो गया वो तो हो गया। तो आपसे सोच रहा हूँ कुछ सवाल पूछ लूँ जो कि हाँ। हमने वैसे तो पूछे नहीं, हमसे तो आप पूछते रहे तो क्या कर रहे हो, तुम्हारे कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, हम तो पूछ लें सिपाही कितने पास हो गए, कितने कोर्सेज कर कर ये कितने सालों का अरसा, कितना लंबा ड्यूरेशन रहा इसके अंदर, ये जो आज प्रमोशन मिला आपको? ये प्रमोशन तो तकरीबन 12 साल ड्यूटी को होने वाले हैं। 2012 में 24 जुलाई सन 2012 में अपॉइंट हो गए थे। तो स्लो करते हुए जर्नी स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें फेस करी, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी कि मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटियाँ की, अपने शहर के अंदर भी, अपने शहर से बाहर भी, दूसरे सूबे में जाकर भी। और बहुत सारे मामलात कुछ सालों पहले ऐसे किए थे कि जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो कई जगह पर सर्च ऑपरेशंस भी किए, कई हमने बहुत सारी मतलब बहुत क्राइसिस भी देखे और बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा इस ड्यूटी में। ये 12 साल का जो टाइम पीरियड था बड़ा अच्छा गुजरा। तो उसमें जब अपॉइंट हुआ था 2012 में, तो उसके फ़ौरन बाद जब हम कमांडो कोर्स कर रहे थे रज़ाकाबाद इली ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो इली ट्रेनिंग सेंटर उसका नाम है पूरा, रज़ाकाबाद ट्रेनिंग अच्छा, सेंटर मैं का। आपकी बात को यहाँ पर काट रहा हूँ। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर आप टीचर क्यों बन गए, तो उनको तो हमेशा से बताते हैं कि भाई जब से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, कंप्लीट नहीं हुई थी तब से मैं चाहता ही था कि मैं टीचर बन जाऊँ, क्योंकि अम्मी मैथ्स की टीचर है। हाँ। तो मैं ये चाहता था कि भाई मैं भी मैथ्स का टीचर क्योंकि हम बन जाऊँ। सबकी फर्स्ट टीचर जो हमारी माँ ही है, और अम्मी ने हमको मतलब मैं इंटर पढ़ने तक मतलब ग्रेजुएशन तक मैंने कहीं भी ट्यूशन नहीं लिया,
जब ग्रेजुएशन में मुझे अकाउंट्स पढ़ना था तो फिर अकाउंटिंग की वजह से मुझे कोचिंग सेंटर जाना पड़ा, वरना इंटर तक मैं खुद पढ़ता था और अम्मी मुझे तो पढ़ाती अब थी। जैसे अम्मी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, वो अपने बच्चों को, मैंने भी उनसे पढ़ा है मैट्रिक तक और उन्हीं से सीख कर और आगे मजीद सीखा मुख्तलिफ टीचर से, और अब मैं टीचर बन गया। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप एक हादसाती टीचर हैं या वाकई आप बॉन्ड टीचर हैं। तो भाई मैं तो अपने बच्चों को ये बात समझा चुका हूँ कि जो टीचर होता है वो बॉन्ड टीचर होता है, हादसाती टीचर कोई टीचर ही नहीं होता। मैं तो आपको हमेशा से पुलिस वाला ही बनना सवाल था? सवाल तुम्हारा समझ गया हूँ। बात ऐसी थी कि 20 साल पहले एक, जब मैं शायद, अभी मेरी उम्र 37 साल हो गई है, 20-22 साल पहले एक ड्रामा आया करता था ATF के नाम से, एंटी टेररिस्ट फोर्स का। कौन से चैनल पे आता था? क्योंकि ये इसका तो नाम हम सुनते हैं। इंडिया का एक मतलब चैनल था, शायद सोनी पे आता था, किसी पे आता था। अच्छा। तो उसमें वो मुख्तलिफ ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन वो दिखाते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन, कि किस तरह दहशतगर्दों से वो लड़ते हैं और कितनी उनकी हिम्मत थी। फिर वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें आती थी जिसमें CID वाले थे, इंग्लिश मूवीज़ देखते थे। तो मुझे वहाँ से शौक चढ़ा। लेकिन ये कि जो बेसिक मुझे बचपन से शौक था वो मुझे एयरफोर्स का बहुत शौक था कि मैं पायलट बन जाऊँ। सही। लेकिन जब मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैंने वहाँ अपना फॉर्म जमा करवाया था तो मुझे साइंस बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे कारोबार का भी शौक था। तो मैंने कॉमर्स पढ़ी थी, तो मेरा एयरफोर्स में इस वजह से हो नहीं सका कि भाई आपने मैट्रिक जो है वो साइंस से नहीं किया, हमें मिनिमम मैट्रिक साइंस से चाहिए। तो जब ये वैकेंसी आई थी सन 2012 में तो मैंने अप्लाई किया था और अल्लाह की मर्ज़ी से जो है नौकरी मिल भी गई थी, अल्लाह पाक ने नौकरी दिलवा दी। तो बस नौकरी कर रहे हैं और इज़्ज़त से अल्लाह पाक नौकरी गुजारे। जितना अर्सा ज़िंदगी है, जितना अर्सा ड्यूटी करनी है, तो वो इज़्ज़त से और अपने ईमानदारी के साथ नौकरी करना अल्लाह इससे पाक करे इससे बस। पहले जब ये पुलिस का मामला नहीं हुआ था, तो इससे पहले क्या करते थे? मैं इससे पहले तो यार तुम्हें मालूम तो है, भूल गए क्या कि सर्विस शूज़, बाटा भाई सर्विस जो शूज़ हमें तो कंपनी, याद है, हम तो चाह रहे हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देख सकें। जो बाटा सर्विस शूज़ कंपनी है, तो मैं सर्विस शूज़ कंपनी में एज आ ट्रेनिंग सेलमैन गया था। फिर 6 महीने की ट्रेनिंग की वो करने के बाद मैं फिर वहाँ सेलमैन अपॉइंट हो गया था। फिर उस कंपनी के जो ओनर थे, जो CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे, वो कराची विजिट पर आए थे। तो हमारा जो पहला सर्विस का मेगा शूज़ सेंटर बना था, उस पूरी बिल्डिंग का उनको मैंने विजिट करवाया था। तो ही वॉज टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश। तो वो मुझसे बड़ा इंप्रेस हुए कि यार ये बच्चा माशाल्लाह इतना पढ़ा लिखा और आपने इसको कहाँ सेल्स में इसको अटका के रखा, आप इसको मैनेजर की ट्रेनिंग करवाएं, इसको मैनेजर बनाएं। तो फिर विदिन 1.56 ईयर्स के, मतलब 1.5 साल के दौरानिए में मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं सर्विस शूज़ कंपनी में मैनेजर बन गया था। सही। और 2012 तक मैं वहाँ ड्यूटी करता रहा, सन 2008 से लेकर। तो फिर जब ये जॉब मैंने स्टार्ट कर ली थी पुलिस की, तो तब भी वो जो नौकरी नहीं छोड़ी थी। मैं ट्रेनिंग पर जाता था और शाम को वहाँ से आकर फिर मैं अपनी शॉप में बैठता था, मैं आकर शॉप के काम देखता था। तो ट्रेनिंग सेंटर मेरा बल्दिया में था, तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर, और शॉप मेरी थी सराब गोड के पास, ये यूसुफ प्लाजा के नीचे। तो वो एक लंबा सफ़र था कि जो रोज़ाना मैं ट्रैवल करता था और दोनों जगह मैं मेहनत करता था। क्यों? क्योंकि पुलिस की जॉब पे लगने के बाद जो तकरीबन 8 महीने के बाद हमारी सैलरी स्टार्ट हुई थी। क्योंकि वो वक्त लगता है कि हम तकरीबन 350 लड़के थे कि सबके अकाउंट्स खुलना, सबके पेपर वर्क तैयार होना, सबकी शीटें बनना, सबकी बुक बनना, सबका रिकॉर्ड सीधा करना, फिर उसके बाद बैंकों की डिटेल जाके फिर हमें तनख्वाहें मिलना शुरू हुई थी। तो 7-8 महीने लगे थे, लेकिन ये कि सारी तनख्वाह हमें मिल गई थी। तो मैंने एक वक्त में 2 जॉबें करी हैं। वो बड़ा स्ट्रगलिंग का टाइम गुजारा, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, तुम लोग पढ़ते थे, तो घर को भी सपोर्ट करना था और बहुत जॉब बहुत भी करनी नवाजिश थी। कि आपकी वजह से हमारी तालीम भी पूरी हुई। अच्छा, मुझे ये तो अच्छे से याद है, आपके जो सर्विस कार्ड जो हैं वो हमने उसकी छप्पड़ में कलर कॉपी करवा रखी थी। ठीक है। और अभी तक, अब तो मैं वॉलेट कम रखता हूँ, हालात ऐसे हैं कि भाई हम नहीं, कुछ लेकिन पैसे ये लेके कि निकल देखो, जाते हैं। वो हम सर्विस कार्ड जो रखते थे, कभी कोई हवालदार रोक लेता था तो कुछ हम भरम कराते थे। उसमें मैंने एक तस्वीर देखो, देखी है, वो सिंध पुलिस वालों की जो दूसरी वर्दी है। ये हाँ, दोनों पुलिस में क्या फ़र्क है? मतलब वो ये हमारा जो SSU का जो यूनिट है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, ये एक स्पेशल यूनिट है। जैसे हमारा SSU है, ऐसे RRF है। क्योंकि ये आमतौर पे ये सड़कों पर दिखाई नहीं देते, जैसे ये चेकिंग वगैरह के हमारा दौरान जो होते हमारे हैं। यूनिट का जो काम है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का मतलब है कि स्पेशल जो आपके मतलब जितने आला ओहदेदारान हैं, मतलब जो सूबाई ओहदे पर और फिर वजारतों पर और मुल्क के मतलब सिंगल पर्टिकुलर जो हमारे बड़े रैंक्स हैं, जैसे सदर है, वज़ीर आज़म है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमारे वज़ीर आला सिंध साहब हैं, गवर्नर सिंध हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग मतलब VVIP प्रोटेक्शन का काम ऑपरेशन करते वगैरह हैं। भी करते थे आप लोग? और ऑपरेशन भी हमारा यूनिट करता है। हमारे यूनिट का जो काम है, तब एक पूरी टीम बनी हुई है SWAT के नाम से, जिसका मतलब है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। सही। वो जो SWAT की टीम है, उसमें पहले हम किसी ज़माने में सन 2015 में 14 में जब ये तैयार हुई थी, 14 के मिड में शायद, तो उस वक्त हम टोटल 72 बॉयज़ थे जो वहाँ उस टीम में हिस्सा लेते थे। आज मेरे ख्याल से उस टीम के अंदर जो है तकरीबन
बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल कोर्सेज कर लिए, जैसे मैंने किए हुए हैं कि मैं एक बेसिक कोर्स किया, शॉर्ट कमांडो कोर्स, फिर कमांडो कोर्स करके आया, फिर आर्मी वालों के पास कोर्स करके आया, फिर मैंने आईबी के साथ कोर्स किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों के पास। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने मतलब मुख्तलिफ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए हैं जो स्पेशल सही। कोर्सेज हैं, तो वो ऑपरेशन में हिस्सा लेते सही। हैं। अच्छा, अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है, सर की अजान हो चुकी है, हम हाँ। थोड़ा इसको शॉर्ट शॉर्ट करते हैं। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ याद पड़ता है कि कोई 8-10 साल पहले कोई ब्लास्ट हुआ था, जिसपे हाँ। घर वालों ने बहुत शदीद, आपने इनको मना भी किया था कि मत हाँ, जाओ, मैंने ये मना छोड़ दो, किया तो था। इनको इजाजत क्यों दी आपने ऐसी जॉब की? हमें भी बड़ा डर लगा रहता है कि भाई ऐसी जॉब है, नहीं, इसको भरमबाजी तो शौक था करते कि फिरते मैं होंगे ये। हमको- भाई मैं जो है अपने मुल्क के काम आऊँ, उसको अपने मुल्क के लिए कुछ करना था, तो इसको शौक था, इजाज़त दे दी। और असल इसका में काम भी- ऐसा लेकिन हुआ जब था, वो हादसा हुआ था तो बहुत डर गए थे वो हम लोग। हादसा ऐसा हुआ था कि 13 अगस्त सन 2014 की सुबह 7:10 या 12 मिनट पे हमारी बस पे जो ड्यूटी से निकलती थी रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर से, उस वक्त प्रेसिडेंट साहब जो सदर ममनून हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे, तो हम सुन रहे हो आप? ड्यूटी के लिए हम यहाँ आते थे। तो वो ड्यूटी से जो हमारी बस और एक ट्रक निकलता था, तो उस बस के ऊपर ब्लास्ट किया था। मतलब जो दुश्मन थे, दहशतगर्द थे, उन्होंने हमें टारगेट किया था, क्योंकि हमारी बड़ी इज्जत थी माशरे में और हम बहुत काम कर रहे थे मुल्क में और शहर में अमन उसमें कायम कई करने के बच्चे लिए। शहीद हुए तो थे। उसमें हमारे 13 दोस्त जो हैं शहीद हुए थे, और कितने और जख्मी हुए। तकरीबन 44 या 45 बॉयज़ जो हैं लड़के हमारे, वो ज़ख्मी हुए थे कि किसी का हाथ टूट गया था, किसी की टांग टूटी थी, उस किसी वक्त के तो सर लगा में चोट कहते लगी हम थी। क्या घर ही होता उस गाड़ी में। तो लेकिन वो भी तो किसी के वो बच्चे थे ना। हम भी उस बस में ही मतलब थे, जो कुछ लोग थे, फिर हम ये चीज़ें बड़ी हमने फेस की हैं। और उसके ये फिर तो ठीक ऐसे 1 साल के बाद दोबारा, खतरनाक ऑपरेशंस में भी गया है ये। फिर 1 साल के बाद दोबारा ठीक उसी रास्ते पे, ये कायदाबाद के बाद मुर्गी खाने में, फिर हमारी उसी बस के ऊपर दोबारा एक अटैक हुआ। उसमें अच्छा। हमारे 3 दोस्त शहीद हुए थे मुर्गी खाने के पास। सुन रही तो हो? मैं, अम्मी इतना डर गई थी, तो अम्मी ने बोला कि भाई तुम ये जॉब छोड़ दो, मैंने कि कहा इसमें कि जान का भाई- बड़ा खतरा है, तुम्हारे देखो कितने दोस्त शहीद हुए हैं। तो मैंने अम्मी को उस वक्त एक बात बोली कि अम्मी, अगर मैं आपकी गोद में भी, आपके पास आपकी गोद में भी सर रख के लेटाऊंगा, और वो रात अगर मेरी आखिरी रात होगी, तो हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे और मेरी रूह कब्ज़ करके ले जाएंगे, आप नहीं रोक सकती उनको। तो मैंने जिस नीयत से ये शोबा चुना है और ये नौकरी पे मैं मतलब ज्वाइन किया है कि मुझे मुल्क की खिदमत करनी है और आवाम के साथ अच्छे बर्ताव से पेश आना है, लोगों की खिदमत करनी है, तो मुझे उससे आप ना रोकें, इसमें अल्लाह ही कुछ ना कुछ बेहतरी करेगा। तो अम्मी तो इस बहुत बात डर के गई ऊपर थी। तो आप दोनों को ना अपने बाबा को सैल्यूट मारना चाहिए, ऐसे करके यूं। सलाम साहब, सैल्यूट मार दो बाबा को। मेरी शादी भी दौरान ट्रेनिंग हुई 2013 में, सैल्यूट मेरा तो मार दो मेरी बाबा को। ट्रेनिंग चल रही थी। तो ये जब मेरी बड़ी बेटी अच्छा, जब हुई, मतलब यानी जो मुख्तलिफ हादसात हो रहे ये थे, जब तो बड़ी एक बेटी हादसा हुई और तो आपकी जिंदगी में हुआ। उस वक्त मैं, वो हादसा नहीं था यार, वो बड़ा अच्छा था, ये जो शादी का वक्त था। कल को इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो कि भाई आपको कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करे कि भाई हम आपको 3-4 लाख रुपए ऑफर करते हैं, सुबह 9 बजे आए, शाम 5 बजे चले जाएं, सुकून से गाड़ी वाड़ी भी देंगे, घर भी देंगे, तो अब आप इस जॉब को स्विच नहीं। करेंगे या ऐसे ही मुल्क के ही काम करते रहेंगे? नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि देखो मुझे बीच में एक ऑफ़र हुई थी, मैंने माशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे आती है सारी, मैं काम जानता हूँ सारा, और लेकिन उसके बावजूद मुझे मेरे ही मतलब यूनिट से ही मुझे कहा था कि आप हमारे साथ मीडिया सेल में आ जाओ और आके बैठो, यहाँ काम करो। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं वर्दी पहन के ड्यूटी करना चाहता हूँ। तो जो वर्दी पहन कर ड्यूटी में मज़ा है वो ऑफिस के अंदर नहीं है। मुझे कई दफ़ा ऑफिस के ऑफ़र आई हैं, सिक्योरिटी ब्रांच के भी और एडमिन ब्रांच से भी। तो मैंने कहा सर मैं यूनिफॉर्म पहन कर जो है वो ड्यूटी करने को प्रेफर करता हूँ, मुझे इस इसमें बात- ज़्यादा इस मज़ा बात को आता तो बाबा के है, लिए मुझे साथ इसमें में ज़्यादा रहना खुशी होती है। तो मैं ड्यूटी जो है अपनी यूनिफॉर्म पहन के करना चाहता हूँ। भाई टाइम बहुत हो गया है, मैं कब क्या से आया टाइम हो हूँ, गया? मैं यूनिफॉर्म भी नहीं मुझे चेंज करने दिया कि भाई मिठाई के साथ करो, 6:15 हो रहे हैं, नमाज पढ़नी है बस सबने। नमाज़ पढ़नी है। अपने व्यूवर्स को अल्लाह हाफिज़ करो, और फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बस- कोई वीडियो होगी तो उसमें ज़रूर मिलेंगे। और मैंने पॉजिटिव मैसेज के साथ कि अपने सिपाहियों की हमेशा इज्जत करें, वो भी आपकी इज्जत करेंगे और माशा ऐसी पनपेगा। क्योंकि हमारी जवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखें, पुलिस का जो काम है ना, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन आवाम का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि आप पुलिस के साथ ताउन करें। आप पुलिस के साथ, चाहे पुलिस कोई सी भी हो, आप उनके साथ ताउन करेंगे तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआ यही है कि तमाम लोग, आप अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे और अपने ज़ुबान में रखे। और मेरे जैसे जितने हैं, मेरे तमाम भाई हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं और अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं और किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, गुरेज नहीं करते किसी भी मामले में, तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उन सबकी हिफाजत करो, उन सबको कामयाब करो और सबको तरक्की के। इंशाल्लाह फिर कोई और वीडियो मिलेगी तो बिहाइंड द कैमरा फिर एक दफ़ा मेरी आवाज़ सुनेंगे कि जब बच्चों को मैं किसी चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आज हमारी वालदा जो है वो एतकाफ़ में भी बैठ रही हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनका एतकाफ़ कबूल करे। और इंशाल्लाह फिर ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।